अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू ईआर मॉडल, एंटिटी क्या है, एंटिटी सेट क्या है, टाइप्स ऑफ एंटिटी देखी थी हमने। आज हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स इन ईआर मॉडल। एट्रीब्यूट्स बेसिकली होते क्या है? एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन द टाइप एंटिटी टाइप। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास स्टूडेंट है, उसका नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारे हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो डिफाइन करते हैं एंटिटी टाइप ऑफ स्टूडेंट को। ठीक है, ईआर डायग्राम में अगर हम एट्रीब्यूट्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ओवल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम एलिप्स भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से इसके सिंबल्स और इसके सारे रिप्रेजेंट्स को देखा था। आप चाहें तो उधर से ओवरव्यू ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास की एट्रीब्यूट आ जाता है। की एट्रीब्यूट बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट होता है, जो ईच एंटिटी को एंटिटी सेट में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें रोल नंबर की, तो रोल नंबर एक यूनिकली आइडेंटिफाइंग है एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, हम नेम क्यों नहीं ले रहे? नेम के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रोल नंबर हमारे पास एक यूनिक एंटिटी एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये रिपीट नहीं होता, इसके रिपीटेशन के इतने चांसेस नहीं होते। ठीक है, तो ईआर डायग्राम में अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको ओवल विद एन अंडरलाइन जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास इसका सिंबल आ गया, इसके रिप्रेजेंटेशन आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे अपने सेकंड एट्रीब्यूट्स की, जिसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट भी कहते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट बेसिकली जो है कंपोज होता है मैनी अदर एट्रीब्यूट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एड्रेस है किसी भी एंटिटी का, तो वो कंसिस्ट होता है स्ट्रीट पे, सिटी पे, स्टेट पे, कंट्री पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट आ जाता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल कंप्राइजिंग ऑफ ओवल्स। ठीक है, एक जो हमारे पास ओवल है वो बहुत से और जो है उनसे मिलके बना हुआ है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई कंपोजिट एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, ये हमारे पास एड्रेस है, एक एट्रीब्यूट है, उसके हमारे फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड कंट्री। तो ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बेसिकली हम उस एट्रीब्यूट को कहते हैं जो मोर देन वन वैल्यू पे हो। ठीक है, तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास फ़ोन नंबर आ जाता है, जो कि एक से ज़्यादा वैल्यू पर मुश्तमिल होता है। ईआर डायग्राम में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो ये डबल ओवल या डबल एप्लिस से भी शो किया जाता है, तो ये इसका सिंबल है या इसके रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिराइव एट्रीब्यूट। डिराइव एट्रीब्यूट में बेसिकली हम जो है डिस्कस करते हैं, डिराइव किया जाता है एक एट्रीब्यूट्स को किसी दूसरे एट्रीब्यूट से। ठीक है, तो हम एज की अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास जब डेट ऑफ बर्थ होगी तो हमारे पास एज भी उसकी खुद ब खुद ड्राइव होके आ जाएगी। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर एज है, डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे हम अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ से हमने अपनी एज को डिराइव कर लिया, तो ये डिराइव एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इसकी हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये डैश्ड ओवल से या डैश्ड एलिप्स से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सारी एट्रीब्यूट्स की टाइप। अगर हम ओवरऑल इसका एक व्यू देखें एट्रीब्यूट्स का, तो हमारे पास ये एक कंप्लीट इसका ओवरऑल व्यू आ जाता है, जिसमें स्टूडेंट हमारे पास एंटिटी है और ये सारे हमारे पास फर्दर एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ये कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, ये ड्राइव एट्रीब्यूट है, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है और ये फर्दर उसके एट्रीब्यूट्स हैं, एंड ये जो है उसका की एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अगर हम इसके रिलेशनशिप्स पे आएँ ईआर मॉडल के, तो रिलेशनशिप बेसिकली हो हमारे पास होते हैं जो एसोसिएट करते हैं रिलेशनशिप्स को बिटवीन टू एंटिटीज़। ठीक है, बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, जिसमें हमारे पास आ जाता है इनरोल्ड इन होना, एक स्टूडेंट का किसी भी कोर्स में इनरोल होना, उसका रिलेशन बनाता है स्टूडेंट का कोर्स के साथ। ठीक है, रिलेशनशिप जो है एक टाइप है जो रिप्रेजेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डायमंड से। ठीक है, एक डायमंड से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास जो है रिलेशन है। ठीक हो गया, और ये जो है कनेक्ट करता है टू एंटिटीज़ को। ये हमारे पास एक स्टूडेंट एंटिटी है, ये हमारे पास कोर्स एंटिटी है, और इनका जो रिलेशन है वो हमारे पास इनरोल्ड इन आ गया कि एक स्टूडेंट जो है वो इनरोल कर रहा है एक कोर्स में, तो ये हमारे पास इसका रिलेशनशिप आ गया। फर्दर हम अगर इसकी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे पास जो है इसकी भी तीन टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है,
डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की हमारे पास थ्री और मोर देन थ्री टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन में हम देखते हैं द नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटीज सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप। मतलब एक जो रिलेशन है उसको एक पार्टिसिपेंट कितनी दफ़ा परफॉर्म कर रहा है वो हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाते हैं यूनिटरी रिलेशनशिप, जिसमें हम देखते हैं ओनली वन एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशन। सिर्फ जो एक एंटिटी है वो हिस्सा लेती है एक रिलेशन में, ठीक है। इसको हम यूनिटरी रिलेशन कहते हैं। इसके में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक पर्सन जो है वो एक टाइम में एक ही शख्स से शादी कर सकता है, ठीक है। इसकी अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये देखें, ये हमारे पास एक एंटिटी आ गया और ये इसका रिलेशन आ गया और ये हमारे पास यूनरी रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक टाइम में दो एंटिटीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं एक रिलेशनशिप में, ठीक है। जिसमें एक स्टूडेंट है वो इनरोल्ड हो रहा है एक कोर्स में, ठीक है। इसमें हमारे पास स्टूडेंट भी एक एंटिटी है, कोर्स भी एक एंटिटी है और इनरोल्ड इन हमारे पास इसका रिलेशनशिप आ गया। ये हमारे पास हो गई बाइनरी रिलेशनशिप। इसके बाद हम देखेंगे टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप में बेसिकली तीन एंटिटीज़ का एक ही टाइम में जो है वो पार्टिसिपेट करना है एक रिलेशनशिप में, हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एन अरे रिलेशनशिप। इसमें जो है एन एंटिटीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं एक रिलेशनशिप में, तो उसको हम एन अरे रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कार्डिनैलिटी आ जाती है, जिसको हम डिग्री भी कह सकते हैं या उसको टाइप्स भी कह सकते हैं रिलेशनशिप के, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप इज नाउन एज कार्डिनैलिटी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है एंड मैनी टू वन है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वन टू वन क्या है वो देख लेते हैं। वन टू वन बेसिकली हमारे पास होता है जिसमें एक टाइम में एक एंटिटी का एक ही जो है एंटिटी के साथ रिलेशनशिप होना, ठीक है। ईच एंटिटी सेट कैन टेक पार्ट ओनली इन वन रिलेशन, ठीक है। ये एक सर्जन है वो हेयर्ड बाय किया गया है एचओडी से, तो ये हमारे पास वन वन रिलेशन आ गया। इसके बाद अगर हम देखें वन टू मैनी को, तो वन टू मैनी में बेसिकली हमारे पास आ जाता है वन टू मैनी मैपिंग एज वेल वेयर ईच एंटिटी कैन बी रिलेटेड टू मोर देन वन एंटिटी, ठीक है। एक से ज़्यादा एंटिटी का दूसरे के साथ रिलेट करना हमारे पास वन टू मैनी आ जाता है, जिसमें सर्जन डिपार्टमेंट जो है वो एक एंटिटी है और डॉक्टर्स हमारे पास मैनी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास वन टू मैनी का आ गया रिलेशन। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है मैनी टू वन। मैनी टू वन में बेसिकली हमारे पास आता है व्हेन एंटिटीज इन वन एंटिटी सेट can take part only in one's in relation set and entity in other set can take part more than one in relationship set, ठीक है। कार्डिनैलिटी इज वन टू मैनी। इसमें अगर हम बात करें तो मल्टी सर्जन हो सकते हैं, लेकिन जो सिंगल सर्जन है वो एक ही सर्जन उसको डन करता है अपने ऑपरेशन को। तो इसमें जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो है डन बाय का आएगा, तो ये हमारे पास मैनी टू वन हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि एक एंटिटी जो है उसका मोर देन वन जो है रिलेशनशिप होना उसका कार्डिनैलिटी में, तो ये मैनी टू मैनी होगा हमारे पास। इसमें हम ले सकते हैं बहुत से एम्प्लॉय एक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मतलब एक ही प्रोजेक्ट पे या मल्टीपल प्रोजेक्ट पे मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का काम करना हमारे पास मैनी टू मैनी हमारा रिलेशनशिप आ जाता है। तो ये थी हमारी सारी डिस्कशन एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप पे ईआर मॉडल के। फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह हम उसमें देखेंगे हम इसको ड्रा कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स क्या होते हैं ड्रा करने के। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।